चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए शिक्षक प्रतिनिधियों को। और पूरा राजधानी का सड़क जाम होगा। सरकार को परिणाम भुगतना पड़ेगा इस चुनाव में। आज न ड्रोन का पता है, न शराबबंदी का पता है, घर घर अब शराब मिलने लगा। ये दोनों के सह पर आज नारी शक्ति का उत्पीड़न हो रहा है, अपमान हो रहा है। अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी के निर्देश पर एक भ्रष्ट पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना का कमीशन पहुंच रहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कहां गया? उनका वेतन क्यों नहीं रोक रहे हैं? आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। के पाठक का रवैया खास करके शिक्षकों के प्रति बड़ा ही जो है अब बर्बरता पूर्वक एक तरह से कह लीजिए होता जा रहा है। सुबह 6 बजे स्कूल शुरू कर दिया, शिक्षकों को 5:30 बजे ही पहुंचना होगा। लेकिन जो सवाल हम आज तक उनसे करते रहे, 73,000 वो फाइलें कहाँ गई जो कि नहीं मिल रही हैं, जो शिक्षक फर्जी तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देके के पाठक एक तरीके से कह लीजिए कि करीब 27,000 शिक्षकों का उन्होंने वेतन काट दिया है। कल बांकीपुर स्कूल का भी एक मामला है जो कि हम पूछेंगे सैलू जी से। तमाम सवाल जो है हमारे सामने हम सैलू जी के सामने रखेंगे और सैलू जी से उसका जवाब जानना चाहेंगे। सैलू जी के बारे में आप कोई परिचय के मोहताज नहीं है। इसके पहले मैं जहां था, सैलू जी हमेशा हफ्ते में 2 दिन शिक्षकों की समस्याओं को लेकर बात किया करते थे। शैलेंद्र कुमार शर्मा और सैलू जी जो है वो राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हैं अखिल भारतीय शैक्षिक संघ के। सैलू जी, पहले तो हमारे इस नए चैनल पर आपका स्वागत है। सवाल वही, 73,000 शिक्षकों को तो खोज नहीं सके कि कौन फर्जी है कौन क्या है, लेकिन 27,000 शिक्षकों का वेतन कटौती का आदेश दे दिया गया है। कल एक मामला बांकीपुर से आया है कि महिला ने बाकी मीडिया के सामने बयान दे दिया, उसके लिए कटौती उसके सैलरी की हो रही है। क्या चल रहा है के पाठक के मन में? कभी कभी आप उनकी बड़ाई भी करते थे, क्या चल रहा है उनके मन में? आज भी मैं उनके कुछ कार्यों का समर्थक हूं, लेकिन इन्होंने करोड़ों का ड्रोन खरीदा और मद्य निषेध विभाग में रहते हुए आज न ड्रोन का पता है, न शराबबंदी का पता है, घर घर अब शराब मिलने लगा। वो स्थिति अभी बिहार के शिक्षा विभाग में वही कोरोना रोग आ गया। जब से पाठक जी आए हैं, शिक्षकों को अपमानित, प्रताड़ित करने का कार्य कर रहे हैं। कभी समयावधि में, समय सारणी में चेंज, कभी वेतन में चेंज, तो कभी वेतन भुगतान में ये, तो कभी उलोल जुलूल आदेश। और सह जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव की सह थी। और आज माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय 2 उप मुख्यमंत्री, ये दोनों के सह पर आज नारी शक्ति का उत्पीड़न हो रहा है, अपमान हो रहा है। जबकि बिहार सरकार और भारत सरकार, आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति का विवेचना कर रहे हैं। और आज नारियों का, जैसे बबीता चौरसिया जी, शिक्षिका, बुद्धिजीवी वर्ग, और उसको बर्खास्त सेवा से कर दिया गया। फिर माननीय उच्च न्यायालय ने बहाल किया। और वर्तमान में सीमा कुमारी, बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल जो बिहार का प्रतिष्ठित बालिका विद्यालय है, उसकी शिक्षिका ने न्यूज 18 पर सिर्फ ये कह दिया कि ये जो समय सारणी है, समय अवधि है शिक्षण और शिक्षालयों की, यह मानसिक उत्पीड़न करने का संकेतक है। इसके विरोध में अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी के निर्देश पर एक भ्रष्ट पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना का और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी भ्रष्ट, जो ठेकेदारी और जो अभी बहुधंधी चल रहा है, ठेकेदारों का और दलालों का अड्डा बना हुआ है, उनका 7 दिन का वेतन रोक दिया और स्पष्टीकरण की मांग की है। फिलहाल मैं आज बांकीपुर गर्ल्स स्कूल में गया था उनसे भेंट करने, लेकिन एक भी छात्राएं नहीं थी,
मैं उस विद्यालय में 3 वर्षों तक कार्य कर चुका हूं। वहां की सारी शिक्षिकाएं शामिल हुई थी कि हो सकता है कि हम लोग पर भी गाज गिरे। जो काली पट्टी का जो आह्वान हुआ है, जो काली पट्टी का, उससे बांधने में भी वो लोग डर रहे थे। जब मैं पहुंचा मिलने और जब मैं पूछा कि सारे शिक्षिकाओं ने मेरा अभिनंदन किया कि आप आ गए, और जब पूछा कि कोई बोल सकते हैं, लेकिन किसी ने इसका उत्तर नहीं दिया। और यहाँ तक कि वहाँ की प्राचार्या भी शामिल हुई थी कि नहीं, आप आए, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। लेकिन साहिल जी, ये ठीक है। उस पे आपसे फिर सवाल ये करेंगे, 27,000 शिक्षकों का वेतन जो रोका है, 73,000 हक तो सिर्फ शिक्षक का ही नहीं है, शिक्षक के परिवार का भी है। आप ये जानते होंगे कि यदि आप एक दिन का वेतन काटते हैं तो एक समझ लीजिए कि आपने आधा दिन के परिवार की रोटी काट दी। सस्पेंशन के बाद भी सरकार ने व्यवस्था रखी है कि भाई आधा वेतन दिया जाएगा। जिन 73,000 शिक्षकों का फोलियो नहीं मिला है, उनका तो वेतन भुगतान हो रहा है ना। कहाँ है पाठक जी? फर्जी वालों का हो रहा है। फर्जीवाड़ा में जो है कमीशन पहुंच रहा है, जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कहाँ गया? उनका वेतन क्यों नहीं रोक रहे हैं? उनका फोलियो नहीं है, प्रमाण पत्र अभी तक उसका सत्यापन नहीं हुआ है। सारे मिली भगत है। और जो जेन्युइन टीचर हैं, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक हैं, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं, उनका वेतन रोक रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। समय अवधि, गर्मी छुट्टी, उनका वेतन समय पर नहीं भुगतान हो रहा और वेतन की कटौती हो रही है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का आदेश है कि वेतन आप नहीं कटौती कर सकते हैं। यह उनका परिवार का भी हिस्सा है। ऐसी स्थिति में कानूनन अपराध कर रहे हैं, यह कानून के तोड़ने वाले अपराधी हैं। ये तो किसी को नहीं मान रहे हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल को चिट्ठी लिखनी पड़ी है कि भाई गर्मी की छुट्टियां बढ़ाने के लिए। मैं स्पष्ट कहता हूं, बिहार के महामहिम राज्यपाल कमजोर हैं, राजनीतिज्ञ हैं, और माननीय मुख्यमंत्री से लेकर तमाम बिहार सरकार और तमाम राजनीतिक दल के शिक्षक प्रतिनिधि, ये सारी अपनी कमजोरी को व्यक्त कर दिया शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के क्रम में। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए शिक्षक प्रतिनिधियों को, जो वातानुकूलित दीवारों के बीच में बैठकर राजनीति करते हैं और शिक्षकों के कंधे का उपयोग कर अपनी राजनीति रोटी सेकते हैं। शिक्षक संघ के आप एक तरह से कह लीजिए कि संयुक्त सचिव होने के नाते अब क्या चेतावनी, अंतिम चेतावनी अब क्या दीजिएगा? अंतिम चेतावनी तो बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ ने दे दिया। पूरे सूबे बिहार में काली पट्टी बांधकर क्लास कर रहे हैं, मुंह बांध कर क्लास कर रहे हैं, जिसका मीडिया पर वायरल हो रहा है, व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा है सारा फोटोग्राफी। उसके बाद नेक्स्ट होगा तालाबंदी, उसके बाद होगा सड़कों पर आंदोलन। और बिहार पटना में मैं अभी नेतृत्व करूंगा, सारे जिलों में घूम घूम कर, और पूरा राजधानी का सड़क जाम होगा। सरकार को परिणाम भुगतना पड़ेगा इस चुनाव में और अगले आने वाले चुनाव में। और सरकार अगर नहीं चेती अभी, और ये जो नारी शक्ति का, जो नारी को सम्मान देने की बात ये मंच से कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री से लेकर और माननीय तेजस्वी यादव तक और इंडी गठबंधन तक, नारियों के बारे में जो बड़ी बड़ी उपमाएं दे रहे हैं, लोकोक्तियां पेश कर रहे हैं नारी शक्ति के बारे में, और उसको शक्तिहीन कर रहे हैं, यह बर्दाश्त से बाहर होगा। और जो शिक्षक परिवार है, आपको मजा चखाएगा अगले चुनाव में। और सड़कों पर जब आंदोलन होगा, घुटने टेक देंगे। और शिक्षकों से लड़ाई लड़ने वाला आज तक पराजित होता आया है, अपराजय नहीं रहा है। शिक्षक अब फिर सड़कों पर उतरेंगे और शिक्षकों से लड़ने वाला हमेशा पराजित हुआ है। शिक्षकों से पार पाना मुश्किल है। बिहार के शिक्षक जो हैं, के पाठक के रवैये के कारण जो है वो काली पट्टी लगाकर और काली पट्टी बांध कर, मुंह पे बांध के शिक्षा दे रहे हैं। के पाठक को तो सुधरना ही होगा, वरना सरकार कहीं की नहीं रह जाएगी। तमाम हमारे साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर किसी शिक्षा के मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, उस समय भी सैलू जी हमारे साथ होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।